तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में कुछ शलजम हार्वेस्ट करूंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से शलजम हार्वेस्ट करूंगी, उसके साथ ही साथ कुछ गार्डन अपडेट, वेजिटेबल्स अपडेट भी दिखाऊंगी। जैसे कि 10 दिन पहले ही मैं वीडियो लाई थी, लेकिन 10 दिन बाद ये वीडियो मैं ला रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं बाहर गई हुई थी, बच्चों के छुट्टियाँ चल रही थी जिसके वजह से। तो चलिए देखते हैं कुछ गार्डन अपडेट और कुछ वेजिटेबल्स के पौधे की क्या अपडेट है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो शलजम लगाई थी, शलजम की ग्रोथ अच्छी हो रही है और उसके बीच में टमाटर भी लगाई थी। टमाटर में फूल जैसे कि आने शुरू हो गए हैं। और ये मिर्च के पौधे आप देख सकते हैं, मिर्च में अच्छी तरह से फूल बनने शुरू हो गए हैं। मिर्च की ग्रोथ भी सही ढंग से चल रहे हैं। फिलहाल मैं 3 गमले में एक एक पौधे लगाई थी मिर्च के, और इधर मैं मूली लगाई थी। आप देख सकते हैं मूली की ग्रोथ भी सही ढंग से चल रही है। ये 4 ग्रो बैग में मूली लगे हुए हैं और नीचे सारे शलजम लगे हुए हैं। और इधर आप देखिए ये सभी गार्लिक लगे हुए हैं, सभी की अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हैं। यानी कि सभी पौधे की ग्रोथ चल रही है। और एक मैं अपने रिलेशन को रख के गई थी और वो समय समय पर पानी भी डाल दिया करते थे। ये देख सकते हैं मूली कितने हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। मूली के बड़े बड़े पत्ते और मिर्च के पौधे की ग्रोथ भी आप सही ढंग से देख सकते हैं। शलजम किनारे किनारे शलजम लगे हुए हैं और बीच में टमाटर की ग्रोथ भी अच्छे ढंग से हो रही है। तो सबसे पहले कुछ मैं शलजम हार्वेस्ट कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि कुछ गमलों को खाली करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ और पौधे को मैं इसमें लगा दूंगी। सभी की हेल्दी ग्रोथ दिख रही है, आप देख सकते हैं। जो बड़े हो चुके हैं उसे फ़िलहाल मैं निकाल ले रही हूँ। करीब 1 से 1.5 kg के शलजम आज मैं निकालूंगी। सभी शलजम को उतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है मुझे मैं उसे निकाल रही हूँ। और इसके पत्तों को आप चाहें तो ग्रो बैग को भरने के लिए यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सुखा लें या फिर डायरेक्ट ही इसके पत्ते को मिट्टी में डाल सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप ही ये कंपोस्ट बन जाएंगे। तो देख सकते हैं करीब 1 से 1.5 kg के शलजम मुझे हार्वेस्ट हो गए हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल इसे धोकर दिखाती हूँ। ये देख, तो जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही शलजम मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं रहने दे रही हूँ, बाद में हार्वेस्ट करूँगी। तो ये देख सकते हैं ये ड्रम में टमाटर की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हो रही है। और जितने पत्ते वाले आप देख रहे हैं किनारे किनारे ये शलजम ही लगे हुए हैं। और किस प्रकार से मैं लगाई थी इसका वीडियो मैं शुरू से ही आप लोगों के साथ डालती आई हूँ, और कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती आई हूँ सभी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। शलजम की हार्वेस्टिंग आपको अगर बीज से ग्रो करते हैं तो बीज लगाने से लेकर आपको 40 से 50 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है। यानी कि 1 मंथ या 1 से 1.5 मंथ में आपको खाने के लिए शलजम मिल जाएंगे अगर इसे बीज से लगाते हैं। और इसे आसानी भी है, कम केयर में आपको अच्छे हार्वेस्टिंग देखने को मिलेंगे। तो इसे लगाना आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं, आपके पास बीज हैं। और 40 से 50 दिन में आपको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं करीब 1 से 1.5 kg के शलजम मैं तोड़ ली हूँ फ़िलहाल। और जो बाकी बचे हुए शलजम हैं उसे मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी। तो आगे के वीडियो में कुछ फ्लावर अपडेट भी दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं क्रिसमस के फूल जैसे कि खिलने शुरू हो गए हैं और पूरी तरह से खिल चुके हैं। और मेरे पास येलो कलर की भरमार हो चुकी है। मैरीगोल्ड भी अच्छी तरह से आप खिलते दिख रहे हैं, यानी कि क्रिसमस फ्लावर प्लांट की ब्लूमिंग अच्छी तरह से हो रही है। और इधर देखिए कुछ पालक के बीज मैं लगा कर गई थी, और देख रहे हैं 2 ग्रो बैग में पालक के बीज लगा कर गई थी। इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जो पहले पालक लगे हुए थे उसमें आज मैं हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। 2 बार पालक हार्वेस्टिंग मैं कर चुकी हूँ। और इसमें जो पालक आप देख रहे हैं वो घर से जो पालक आते हैं उसके जड़ों को मैं लगाई थी, और उसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हो रही है। यानी कि आप जड़ से भी आप पालक को लगा सकते हैं। और कुछ
गोभी के पौधे की बीज लगाई थी, आप देख सकते हैं। इसे बस जल्द ही मैं अलग अलग गमलों में शिफ्ट करूँगी। एक क्रिसमम के बीज मैं लगा कर गई थी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग अभी मुझे थोड़े से लेट मिलेंगे, लेकिन बीज से आप देख सकते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें विभिन्न कलर के क्रिसमम के फ्लावर प्लांट हैं। और ये जो पौधे आप देख रहे थे डहेलिया के थे, और ये देखिए ये सभी शिमला मिर्च के पौधे हैं जो मैं बीज से लगाई थी। इसकी भी थोड़ी से स्लो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन हार्वेस्टिंग मुझे थोड़े से लेट मिलेंगे। 1 से 2 मंथ हार्वेस्टिंग, 1 से 2 मंथ बाद मुझे हार्वेस्टिंग के लिए ये पौधे तैयार हो जाएंगे शिमला मिर्च के। अभी इसकी थोड़ी से स्लो ग्रोथ हो रही है। इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत है ताकि इसकी ग्रोथ तेज़ी हो। और ये देखिए कुछ पत्ता गोभी कैबेज में लगा कर गई थी, इसकी भी ग्रोथ थोड़े से मुझे स्लो दिख रही है। तो जल्द ही इसमें सभी पौधे में इसमें फर्टिलाइज़र मैं ऐड करूँगी ताकि इसकी ग्रोथ थोड़े से तेज़ से हो। और कुछ फ्लावर प्लांट आप देख सकते हैं जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें कलियां भी आने शुरू हो गए हैं, सभी की अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और मूली आप देख रहे हैं, मूली के बीज मैं लगाई थी, अब मूली भी बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके पत्तों को हार्वेस्ट मैं जल्द ही कर लूँगी। पत्ते आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए डेंथस में पूरे बीज बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बीजों को, सूखे बीजों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उसमें दोबारा आप फ्लावरिंग अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब देखिए उस समय पूरे बास्केट फ्लावर से भरे हुए थे, लेकिन अभी इसमें पूरे बीज तैयार हो चुके हैं। तो बीजों को मैं जल्द ही हटा दूंगी ताकि इसमें दोबारा से अच्छी फ्लावरिंग हो। इसमें अभी मुझे कलियां नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये पिटूनिया में कलियां आना शुरू हो गए हैं। अगोजानिया में भी एक कली मुझे दिख रहे हैं, कुछ दिनों में ये भी खिलने शुरू हो गए हैं। मैरीगोल्ड की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं अच्छी ढंग से हो रही है, तेज़ से हो रही है। और क्रिसमम भी आप देख सकते हैं पूरे मेरे गार्डन क्रिसमम से भर चुके हैं। कलांचों में भी कलियां आना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ फ्लावर अपडेट थे। और सभी गार्डन में आप देख सकते हैं पत्ते पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं। जल्दी मैं इसे क्लीन करूँगी। धूल पूरी पौधों पर भर चुके हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे गुड़हल के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग दिख रहे हैं। 3 गुड़हल के प्लांट में रोज़ाना मुझे फ्लावरिंग दिख रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं सूखे फ्लावर से मुझे देखे जा रहे हैं। उजले, रेड और पिंक वाले में आप देखिए पूरे प्लांट कलियों से भरे हुए हैं। सिर्फ एक फ्लावर प्लांट गुड़हल में एक भी कली नहीं दिख रहे हैं येलो वाले, बाकी सभी प्लांट में अच्छी इस समय फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं गुड़हल में। और इधर बोगनविलिया में भी अच्छी फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन अपराजिता के एक प्लांट में पत्ते पूरी तरह से झड़ चुके हैं। आप देखिए हरसिंगार में सीड बनने भी शुरू हो गए हैं। पूरे प्लांट गंदे दिख रहे हैं, इसे क्लीन करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स कुछ गार्डन अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।